हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि टाटा स्टील का डिविडेंड कब मिलेगा और शेयर स्प्लिट हुआ है तो वो कब मिलेगा। देखिए, जब स्प्लिट अनाउंस होता है ना, स्प्लिट या फिर डिविडेंड, तो ये मिलने में लगभग 1 to 2 मंथ्स लग जाता है। बट ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है वो मैं आपको आज समझा देता हूँ ताकि इसके बाद आपको डाउट ना आए। तो सबसे पहले चलते हैं इसके रिजल्ट्स पे। ये देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे अभी तक का इसका हाईएस्ट सेल्स है अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में, और यहाँ पे एक्सपेंस भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। तो प्रॉफिट लगभग 9,700 करोड़ का है ना। प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं है बट यस ये कंपनी प्रॉफिट में है। तो ये रहा पीडीएफ जिस पे आप क्लिक करके रिजल्ट आसानी से देख सकते हो। सो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये पीडीएफ ओपन होगा। सो ये टाटा स्टील का आप देख रहे हो कि रिजल्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप फोकस करो, डिविडेंड एंड एनुअल जनरल मीटिंग, आप ये नाम नोट कर लो, AGM। सो रिकमेंडेड है डिविडेंड ऑफ 51 रुपीज, ठीक है। तो अगर आपके पास टाटा स्टील का एक शेयर है तो आपको 51 रुपीज का मिल जाएगा डिविडेंड। एंड उसके बाद आगे देखते हैं, लेकिन ये डिविडेंड मिलता कैसे है। देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये बैठते हैं और डिविडेंड का रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास 1 या 2 शेयर्स है तो आपको यानी 10 या 20 या 100 होंगे तो आपको इसके हिसाब से हार्डली 500 रुपए का या 5,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रमोटर्स के पास है ना, यानी कि ओनर्स के पास, उनके पास तो करोड़ों शेयर्स हैं, लाखों शेयर्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो वो इसी डिविडेंड के बेस पे ही उनका पूरा काम चलता है। सैलरी उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, डिविडेंड एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया कि भाई डिविडेंड मिलना चाहिए, और ये हर बार ऑलमोस्ट अच्छी कंपनियां करती ही हैं। लेकिन ये मिलता कब है? मिलता तब है जब एनुअल जनरल मीटिंग में ये अप्रूव हो जाए। और एनुअल जनरल मीटिंग कब है? तब देखो 28 जून 2022, यानी कि आज से लगभग 1.5 महीना बाद। अब अगर ये चीज अप्रूव हो जाती है एजीएम में तो फिर आपको 30 जून को डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए। बट आप इसका टेंशन मत लो, ये ऑलमोस्ट अप्रूव ही हो जाता है हर बार, 99% ये अप्रूव ही हो जाता है। सो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको कब जो है डिविडेंड मिलेगा। 28 जून को एजीएम है, उसके बाद ये अप्रूवल होगा और 30 जून को आपको ये मिल जाएगा। अब आता है स्प्लिट, कि स्प्लिट कब होगा। तो आप यहां पे पढ़ सकते हो कि सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि अगर आज मान लो टोटल ये एक शेयर की कीमत 100 रुपया है ना, तो स्प्लिट अगर इसको 10 पार्ट्स में कर रहे हैं तो कंपनी की वैल्यू नहीं बदलेगी, सिर्फ ये जो 10 पार्ट्स है ना ये सब 10-10 रुपए के बन जाएंगे। तो टोटल वैल्यू 100 रुपए की ही रहेगी। अभी क्या 100 रुपए का एक शेयर है, इसके बाद क्या हो जाएगा 10 रुपए का 10 शेयर हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स के एक शेयर है यानी उसकी कीमत लगभग 1400 चल रही है, तो स्प्लिट के बाद आपको 140 के 10 शेयर हो जाएंगे, है ना। तो आपकी टोटल वैल्यू 1400 ही रहेगी, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप सोचो ना कि कंपनी में कोई थोड़ी बदलाव आ रहा है, कंपनी के बिजनेस मॉडल में थोड़ी कोई बदलाव आ रहा है कि कंपनी की वैल्यू बदल जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ स्प्लिट हो जाता है ताकि ज़्यादा लोग इसको खरीद पाए। कई बार 1400-1500 का शेयर रहता है तो ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाते, तो इसलिए इसको स्प्लिट कर दिया जाता है। सो यहाँ पे 10 इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे एक के बदले में। लेकिन ये कब होगा? ये इसके लिए अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर्स का। आपको एक ईमेल आएगा, है ना, वो ईमेल में लिखा होगा कि भाई आप वोट कर सकते हो कि शेयर होल्डर को स्प्लिट किया जाए या नहीं किया जाए, सब डिवीजन किया जाए या नहीं। तो 99% शेयर होल्डर्स, पहले तो देखो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी 99% लोग इसको अप्रूव ही कर देते, क्योंकि इसमें किसी का घाटा नहीं है, उल्टा फायदा ही है। स्प्लिट होगा तो, है ना, फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा। अभी सोचो आपके पास टाटा स्टील का एक शेयर है ना, 1 रुपया बढ़ता है तो आपका सिर्फ 1 रुपया बढ़ता है। स्प्लिट होने के बाद आपके हो जाएंगे 10 शेयर। तब अगर टाटा स्टील का 1 रुपया बढ़ेगा ना तो आपके लिए तो 10 रुपया बढ़ेगा। जिसके पास एक शेयर है उसके लिए 1 ही बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए तो 1 के 10 बन चुके हैं तो आपका तो 10 रुपया बढ़ेगा। ये फायदा मिलता है फ्यूचर में स्प्लिट का। सो आई होप अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो 51 रुपीज का डिविडेंड है वो 28 जून को एजीएम है ना, उसके बाद इसमें अप्रूवल होगा। दूसरा जो स्प्लिट है उसमें भी लगभग 2 मंथ्स का ही प्रोसेस लगता है, 2 मंथ 3 मंथ इतना लग जाता है, क्योंकि सबसे पहले ईमेल आता है, फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है ना, वो अप्रूव जब हो जाएगा तो आपका ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें अनाउंस होते ही तुरंत के तुरंत नहीं हो जाती, इसमें लगभग 2 to 3 मंथ्स का
प्रोसेस लगता है। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके और भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।